हेलो एवरीवन, हमने इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में स्टर्लिंग फार्मूला का प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम स्टर्लिंग फार्मूला से रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल नंबर आपका 4th है, यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड y28 गिवन y20 ये है, y25 ये है, y30 ये है, y35 ये है और y40 ये है। आपको निकालना क्या है? y28। ठीक है, मतलब कि स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करते हुए आपको y28 निकालना है अगर आपको ये डाटा गिवन है। तो सबसे पहले जो आपका स्टेप होता है, जो कि हम प्रीवियस फार्मूलाज में भी करते हुए आ रहे हैं, वो क्या है? डिफरेंस टेबल बनाना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आपकी एक्स की वैल्यूज लिखते हैं। एक्स क्या है? यहाँ पहली वैल्यू है 20, फिर 25, 30, 35, 40। क्योंकि जब एक्स की वैल्यू 20 है तभी ये वाई की वैल्यू आपको 49225 गिवन है। जब एक्स की वैल्यू 25 है तब आपकी जो वाई की वैल्यू है वो 48316 है। तो जो ये सब्सक्रिप्ट में होता है ना वाई की, ये आपकी एक्स की वैल्यूज ही होती हैं। ठीक है, या इसको आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो y20। ठीक है, y25, सॉरी वाई नहीं, F20, F25, F30। तो यहाँ जो 20, 25, 30 हैं, ये एक्स की वैल्यूज ही होती हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज में क्या आएगा? 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है यू का। यू बनाना है हमें, मतलब कि यू का कॉलम बनाना है। तो यू क्या होता है आपके पास? यू होता है आपके पास x माइनस ए अपॉन एच होता है। ठीक है, x की वैल्यूज ये रही। ए क्या है? ए मैंने बताया था कि जोन सी आपको वैल्यू निकालनी है ना, जैसे आपको निकालना है कि 28 निकालना है। ठीक है, मतलब कि जिस वैल्यू पे आपको y की वैल्यू निकालनी है वो वाली वैल्यू क्या है? 28 है। ठीक है, 28 आप देखो कि आपकी x की कौन सी वैल्यू के बीच में आ रहा है, कौन सी दो वैल्यूज़ के बीच में आ रहा है। 28 आपका आता है 25 और 30 के बीच में। ठीक है, 28, 25 और 30 में से किसके ज़्यादा पास है? ठीक है, 28, 25 और 30 में से ज़्यादा पास किसके है? 30 के पास ज़्यादा है। ठीक है, तो आपका जो ए होगा वो 30 है। ठीक है, ए यहाँ क्या है? 30 है। और एच क्या होता है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ हैं उनमें कितने कितने का डिफरेंस है। तो देख सकते हो आप 5 का डिफरेंस है, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, फिर 40, तो 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो एच आपका 5 है। तो यू का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? x माइनस 30 बाई एच क्या है? 5 है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब आप यहाँ 20 पुट करोगे, x की जगह 20 पुट करोगे, तब आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो -2 की आएगी। जब आप 25 पुट करोगे एक्स की जगह, तो आपके पास -1 आएगा। जब 30 पुट करोगे, 30 माइनस 30/5 0। 35 पुट करोगे, 35 माइनस 30/5 1, और ऐसे अगला 2। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉलम होता है वाई का। ठीक है, वाई यू का हम बनाएंगे कॉलम। तो देखिए वाई यू की क्या वैल्यू है? फर्स्ट वैल्यू जब u की वैल्यू -2 है, जब u की वैल्यू -2 है, u की वैल्यू -2 का क्या मतलब है कि जब x की वैल्यू 20 है तो हमारी y की वैल्यू क्या है? 49225, 49225। जब u की वैल्यू -1 होगी तो y u की वैल्यू क्या होगी? जो हमारी x की वैल्यू, मतलब कि जब 25 है तब y की वैल्यू क्या होगी? 48316, 48316। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 47236, ये है 45926 और ये है 44306। नेक्स्ट हम निकालेंगे डेल वाई यू की वैल्यू। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये तो करना है, तो कर दो। क्या आंसर आएगा? पहला 909 माइनस का, अगला क्या है? -1080, अगला क्या है आपके पास? -1310, अगला है -1620। नेक्स्ट है डेल स्केयर बाई यू। अगला है आपके पास ये माइनस ये, क्या आएगा? 171 माइनस का, ये माइनस ये करोगे तो -230, ये माइनस ये -310। डेल क्यूब वाई यू निकालते हैं। ये माइनस ये क्या आ जाएगा? -59, ये माइनस ये क्या आ जाएगा? -80। नेक्स्ट डेल 4 वाई यू निकालते हैं। ये माइनस ये -21। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस टेबल बन चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम फॉर्मूला लिखते हैं, स्टर्लिंग फार्मूला। स्टर्लिंग फार्मूला का यूज़ करते हुए करना है ना इसको, तो स्टर्लिंग फार्मूला लिखते हैं। स्टर्लिंग फार्मूला क्या होता है? अभी हमने पिछली वीडियो में ड्राइव किया था, वो क्या था?
वाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस यू इंटू डेल वाई ज़ीरो प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन में टू प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस टू अपॉन टू प्लस यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल फोर वाई माइनस टू प्लस अप टू सोन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ हमें वैल्यू निकालनी है यू की। सबसे पहले हम यू की वैल्यू निकालते हैं। तो यू क्या होता है हमारे पास, एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है। ए क्या था, हमने देखा था 30 है, तो ए तो हमारे पास 30 है। माइनस अपॉन फाइव क्या है, फाइव हमारे पास, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, एच हमारे पास 5 है। ठीक है, एच क्या है, 5 है, क्योंकि एक्स के बीच की जो वैल्यूज में जो डिफरेंस है वो 5 का है। और एक्स क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, जिसके लिए हमें यू की वैल्यू निकालनी है, जिस एक्स के लिए, तो कौन से एक्स के लिए हमें यू की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि इस फॉर्मूले में हमें फाइनल जो आंसर है वो कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए निकालना है। देखिए हमें y28 निकालना है ना, y28 मतलब कि जब x की वैल्यू 28 है तब हमें y निकालना है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 28 है। सॉल्व करो, 28 माइनस 30/5 क्या आ जाएगा, -0.4 आ जाएगा। तो मतलब u हमारे पास क्या आ गया, -0.4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें वाई नॉट की वैल्यू चाहिए, डेल वाई नॉट, डेल वाई माइनस वन की वैल्यू चाहिए, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन की वैल्यू चाहिए। तो ये हम कैसे निकालेंगे, टेबल की हेल्प से। देखिए अगर ये हमारा -2 है, u की वैल्यू -2 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये होगी y -2 सामने वाली। ठीक है, और आगे चलते जाएंगे तो ये डेल y -2 हो जाएगी वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, डेल स्क्वायर y -2 हो जाएगी, ये डेल क्यूब y -2 वैल्यू है, और ये डेल 4y -2 है। सिमिलरली अगर ये -1 है, u की वैल्यू यहाँ -1 है, ये क्या हो जाएगी y -1, ये क्या हो जाएगी डेल y -1, ये क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर y -1, ये डेल क्यूब y -1, और आगे तो है ही नहीं y -1। नेक्स्ट ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, u की ये वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, तो ये क्या होगी y0, ये डेल y0, ये डेल स्क्वायर y0। सिमिलरली ये u की वैल्यू 1 है, तो इसके सामने वाली y1, नीचे जाएंगे डेल y1, ये डेल, आगे तो है नहीं सच, और ये क्या होगी y2 होगी। तो सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को हमें यहाँ पुट कर देना है, जो जो हमें चाहिए इनमें से, तो पुट कर देते हैं। तो एक्स हमें एक्स की वैल्यू क्या है, जिसके लिए हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, वो है 28, y28 ही तो निकालना है हमें, तो एक्स की जगह मैंने 28 रख दिया, इज इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू देखिए, ये रही वाई नॉट की वैल्यू 47236 प्लस यू की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है -0.4। ठीक है, आगे क्या है, डेल वाई नॉट ये रहा -1310 प्लस डेल वाई -1 की वैल्यू, डेल वाई -1 की वैल्यू कहाँ गया, ये रहा -1080 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिमिलरली यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, यू की वैल्यू पुट करो -0.2 का, सॉरी 0.4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर वाई -1 वो कहाँ से देखेंगे, ये रहा -230 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो वो भी पुट करते हैं। यू क्या है -0.4 इंटू यू स्क्वायर -0.4 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में डेल क्यूब वाई -1, डेल क्यूब वाई -1 कहाँ है, ये रहा, जो कि क्या है -80 है, -80 प्लस डेल क्यूब वाई -2, डेल क्यूब वाई -2 ये रहा -59 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यू स्क्वायर, यू क्या है -0.4 है, तो -0.4 का स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर -0.4 -1, यानी कि -0.4 का स्क्वायर -1। ठीक है, क्योंकि यू स्क्वायर -1 है, अपॉन में क्या है 4 फैक्टोरियल, और साथ में क्या है डेल 4y -2, डेल 4y -2 क्या है -21।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व करो, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होता ही है, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे आप मैन्युअली भी इसको सॉल्व कर सकते हो जो करना चाहो तो आपके पास जो आंसर आएगा जो आपकी बुक में गिवन है वो है 47692 है। ठीक है, तो y28 क्या आ गया 47692। तो ये था आपका स्टर्लिंग फार्मूला, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसल्स फार्मूला और उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे।